हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। सिनोनिम्स कंप्लीट हो चुके थे, अब हम आ रहे हैं एंटोनिम्स पे, मतलब अब हमें खोजने हैं ऑपोजिट मीनिंग्स। अब जहां तक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, इससे क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के लगभग हर साल देखे जाते हैं। अब एंटोनिम्स का मतलब होता है कि आप उस वर्ड का या उस वोकैबुलरी वर्ड का आप ऑपोजिट मीनिंग खोज रहे होते हो। क्लियर? चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट स्लाइड। ही वाज कॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। ठीक है, ही वाज कॉन्स्पिक्यूअस। अब अगर हम कॉन्स्पिक्यूअस का वर्ड का बात करते हैं तो इट मीन्स समथिंग विच इज क्लियरली विजिबल, एनीथिंग विच इज क्लियरली विजिबल। अब हमें यहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग नहीं देना है, हमें क्या खोजना है, हमें ऑपोजिट खोजना है। अब कॉन्स्पिक्यूअस अगर विजिबल है ना, इसका मतलब वो लोग देख सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट चार्मिंग तो होगा नहीं, स्मॉल होगा नहीं, अगली होगा नहीं, तो विच ऑप्शन सूट्स द ब्लैंक बेस्ट इज अननोटिसेबल। अगर हम बोलेंगे ही वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट, हो जाएगा ही वॉज अननोटिसेबल बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल। इस प्रपोजल को सारे लोगों ने खारिज कर दिया, या किसी लोगों ने भी इस प्रपोजल के बारे में ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब जो डिनाउंस्ड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को डिक्लेयर कर देना एज रॉन्ग और एविल। किसी भी चीज को जब आप पब्लिकली ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो गलत है या फिर वो आपका इविल तरीके से जा रहा है, पब्लिकली डिक्लेयर, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म या फोरम पर, तब हम उसको डिनाउंस्ड बोलते हैं। अब इसका ऑपोजिट रिनाउंस्ड नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि फिर वो जो वर्ड इसके अकॉर्डिंग जाएगा वो रिनाउंस्ड हो जाएगा। नो, रिनाउंड मतलब होता है किसी पर्सन को, ठीक है, आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा विख्यात है ना, पॉपुलर, तब वहां पे ये वर्ड आ सकता था, बट डिनाउंस के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रॉन्ग एंड इविल एंड यू हैव डिक्लेयर्ड दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। द नेक्स्ट इज, अगर हम देखेंगे कि हम अगर यहाँ पे बाय वन एंड ऑल बोल रहे हैं तो रेकमेंडेड भी नहीं जाएगा, है ना, तब यहाँ पे रेकमेंडेड भी नहीं जाएगा। और अनाउंसमेंट तो दोनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो विच वर्ड सूट्स बेस्ट? द आंसर विल बी कमेंडेड। अब कमेंडेड का मतलब होता है ऑफिशियली प्रेज करना। नाउ दिस वर्ड एक्चुअली मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट एन ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ प्रेज। किसी भी जगह या किसी भी पर्सन को ऑफिशियली जब आप प्रेज करते हो तब आप कमेंडेड यूज करते हो। अब डिनाउंस में आप पब्लिकली उसको गलत ठहरा रहे थे, और कमेंडेड में हम बोले कि हम उसको पब्लिकली या ऑफिशियली प्रेज कर रहे हैं, तो सही बात है, ये इसका ऑपोजिट बन जाएगा। क्लियर? Next we have, she was skeptical about the safety of the drug. अब यहाँ पे अगर हम skeptical का मतलब बताएं तो इसका मतलब होता है something which is not easily convinced. Not easily convinced. Is that clear? अब skeptical का मतलब होता है कि she was not convinced about the safety of the drug. ठीक है, यहाँ drug का मतलब मेडिसिन है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स जा रहे हैं वो है आपके doubtful, सर्टेन, होपफुल। अब होपफुल तो कतई नहीं होगा, है ना, वो कन्विंस नहीं है। कन्विंस का होपलेस या होपफुल होने से कोई मतलब नहीं है। शी वॉज नॉट इजीली कन्विंस्ड और डाउटफुल, ये दोनों मीनिंग सिनोनिम बन सकते हैं, एंटोनिम्स नहीं बनेंगे। सिमिलर बन सकते थे लेकिन ऑपोजिट्स नहीं बनेंगे, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक। इट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक मतलब किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव आउटलुक होना। अब स्केप्टिकल में वो कन्विंस नहीं है, तो क्या इसका ऑपोजिट ऑप्टिमिस्टिक वर्ड बनेगा? नो, जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है शी वॉज नॉट सर्टेन, वो बहुत श्योर नहीं थी। सर्टेन का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? श्योर। देखो, हियर शी वॉज नॉट श्योर, हियर शी इज श्योर, तो इसका ऑपोजिट जो सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग बनेगा वो हो जाएगा आपका सर्टेन। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज द आंसर्स टू द क्वेश्चन वे कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है प्रॉपरली ऑर्डर्ड। कोहेरेंट मतलब जो सिंक बना है या जो सिंक्रोनाइजेशन किया गया है आंसर्स का, वो बहुत परफेक्ट था। रिलैक्स देखो होगा नहीं, रिलैक्स एक स्टेट होता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट होता है जिसको रिलैक्स बोलते हैं, वो नहीं होगा। कंसिस्टेंट और कोहेरेंट तो यहां पे सिनोनिम्स हो गए,
ये तो साइनो हो गए आपके, है ना, सिमिलर मीनिंग्स हो गए। इसका कंसिस्टेंट होता है, कोहेरेंट का मतलब भी कंसिस्टेंट होता है। लूज का मतलब होता है ढीला ढाला। अब यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, तो वो भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिसकनेक्टेड। अब डिसकंसिस्टेंट होता है ना, या इनकंसिस्टेंट होता तो सोचा जाता, लेकिन क्योंकि नहीं है तो हमारा जो बच जा रहा है ऑप्शन आपके गिवन में से, वो क्या हो जाएगा आपका? डिसकनेक्टेड। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ। इट वॉज नो एल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। इट वॉज नो एल्ट्रुइस्टिक, मतलब एल्ट्रुइस्टिक एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर्सन अनसेल्फिश है। एक सेल्फिश होता है ना, कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो किसी सेल्फिश मोटिव से कर रहा होगा, है ना, हिडन इंटरेस्ट से। लेकिन एल्ट्रुइस्टिक वो लोग होते हैं जो लोग अनसेल्फिश होते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है इट वॉज नो अनसेल्फिश मोटिव, ठीक है, दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। अब कौन सा वर्ड है जो इसके जो आपके फेवर में जाएगा? अब आपको यहाँ एंटोनिम खोजना है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सा चीज है, अगर वो अनसेल्फिश है तो वो कौन सा वर्ड बन रहा है हमारे सेंटेंस में? सेल्फिश। देखो, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूअल। ब्रूटल का जो मतलब होता है वो होता है क्रूअल। अब क्रूअल, विकेड, ब्रूटल, ये सारे इनह्यूमन, देखो ये सारे इकट्ठे वर्ड्स बन रहे हैं, है ना, बट वो इकलौता वर्ड जो आपके सेंटेंस में अनसेल्फिश को कर रहा है, एंटोनिम दे रहा है, वो कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका? आपका एल्ट्रुइस्टिक के लिए सेल्फिश। क्लियर? द नेक्स्ट इज जॉन इज ऑलवेज शैबिली ड्रेस्ड। अब देखो, शैबिली का मतलब क्या होता है आपके सेंटेंस में? शैबिली मीन्स होता है समथिंग विच इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। आप देखिएगा हमेशा कुछ लोग होते हैं वो अच्छे खासे कंडीशन में भी होते हैं, बट उनके कपड़ों की हालत बहुत खराब होती है ना, या तो उन्होंने वॉश नहीं किया होता, या दे वेयर इट वेरी कैजुअली और वेरी डर्टीली, राइट। सो बेसिकली जब आप सेंटेंस को ऐसे देखते हो तो शैबी, ठीक है, द वर्ड एक्चुअली इज शैबी। शैबी मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लीन, विच इज नॉट मतलब जो हाइजेनिक नहीं लग रहा, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि जॉन हमेशा बहुत ही खराब कंडीशन में ड्रेस्ड अप रहता है, तो वो कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट बनेगा? मतलब अच्छे कंडीशन में ड्रेस अप होना होगा, है ना। सो द वर्ड दैट सूट्स बेस्ट इज डिसेंटली। हम एक्स्ट्रावेगेंटली क्यों नहीं बोल रहे? आपका क्वेश्चन आ सकता है ना, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हम एक्स्ट्रावेगेंटली क्यों नहीं बोले? एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब भी तो बहुत खूबसूरती से ड्रेस अप होना। वी जस्ट टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ हिज क्लोथ्स विच वर इन बैड कंडीशन। तो बैड कंडीशन में हमने वर्स्ट वाले कंडीशन की बात नहीं करी है जो हम एक्स्ट्रावेगेंट बोलेंगे, सुपरलेटिव हो जाता, है ना। We were just talking about the state of his clothes which was not in good condition. तो जो इसका opposite बनेगा कि he is wearing clothes which are in good condition, so he is decently dressed. Decently मतलब ठीक ठाक dressed. Is that clear? So basically the word which suits best here has to be your decently and not extravagantly. Clear? चलिए. The next we have the new manager of the bank is urbane in his manners. अब यहाँ पे जो urbane word है उसका मतलब होता है very refined. The manager here is in a very refined state. He is very courteous. ठीक है, very courteous, बहुत अच्छे से बात करता है। क्लियर? तो इसका मतलब हमें ऐसा आंसर देना होगा जहां पे वो पर्सन रिफाइंड मैनर्स नहीं शो कर रहा। यू टॉकिंग अबाउट मैनर्स, राइट। तो हमें अब यहाँ पे ऐसा आंसर शो करना है जो रिफाइंड नहीं शो कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा। अगर हम आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो सही है ना, लेकिन हम आपसे खराब तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो देखो सिविलाइज जाता नहीं, स्लो जाता नहीं, स्किम जाता नहीं। सो द ऑप्शन दैट सूट्स बेस्ट हियर इज रूड। क्लियर? द नेक्स्ट इज वी शुड नॉट belittle others अचीवमेंट। हमें दूसरों के अचीवमेंट्स को छोटा करके नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो belittle का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो होता है छोटा करके दिखाना। अब ऑप्शंस में जा रहा है प्रेज, inspire, recommend and encourage. So the answer that best suits is praise. हमें दूसरों के अचीवमेंट को प्रेज करके बताना चाहिए। belittle मतलब छोटा कर रहे हैं। देखो इंस्पायर करना नहीं हो रहा, रेकमेंड करना भी नहीं हो। रेकमेंड करना तो मतलब हम किसी के बारे में किसी को रेकमेंडेशन दे रहे हैं, वो भी नहीं जाएगा। और एनकरेज अगर नहीं होगा, इंस्पायर भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जा रहे हैं। So the option that will suit best according to the word belittle is praise. Is that clear? Next. Let us not aggravate the sufferings of the poor. Let us not aggravate मतलब already poors इतना खराब सफर कर रहे होते हैं, अब हमें उसे और बढ़ाना नहीं चाहिए। तो
एग्रावेट का यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो होगा मेक मोर वर्स या फिर सीवियर, ठीक है, ये तो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अब जो वर्ड्स आपके पास बच रहे हैं वो है एलिविएट, एब्रीविएट, अप्रिशिएट एंड एडवोकेट। नाउ एलिविएट का मतलब होता है मेक लेस सीवियर। नाउ एलिविएट हियर मींस मेक लेस सीवियर। Then the words left are appreciate, जो कि नहीं जाएगा because you're not talking, you're not demotivating them, that you need to appreciate them, right? Then the word comes is abbreviate. Abbreviation form sets come from short forms, right? So even this is not making sense here. Then we have advocate, which is also not making sense. So the option that suits best with this section is aggravate. Aggravate के लिए अगर फिर अब antonym खोजना होगा तो वो antonym क्या हो जाएगा? Something that will make this less severe. ठीक है, अग्रावेट करना मतलब हम अगर उस कंडीशन को खराब कर रहे हैं तो ऑपोजिट एलिविएट होगा, जिसका मतलब हम उस कंडीशन को थोड़ा कम खराब कर रहे हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन। सबका एक साथ डिसीजन आया था तो हम बोल रहे हैं यूनानिमस। ठीक है, द ज्यूरी टुक द डिसीजन यूनानिमसली। इसका मतलब होता है ज्यूरी ने अगर किसी डिसीजन लिया है या किसी डिसीजन पे पहुंचे हैं तो इकट्ठा सारे लोगों का एक ही डिसीजन था तो यूनानिमस वर्ड आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग जाएगा वो है आपके सेंटेंस में टुगेदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इज टुगेदर। अब टुगेदर का मीनिंग हमें ऐसा खोजना होगा जो कि अलग दिखा रहा है ना, या डाइवर्सिफिकेशन दिखा रहा है। आई नो यू हैव गेस्ड द आंसर बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सी। अनसर्टेन का मतलब होता है जिस चीज पे भरोसा ना किया जा सके, तो ये नहीं जाएगा। पार्शियल मतलब आधा अधूरा। डाइवर्जेंट का अगर मतलब देखा जाए तो ये होगा डिफरेंट डायरेक्शंस। अब अगर हम यहां पे डाइवर्जेंट की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपके सेंटेंस में डिफरेंट डायरेक्शंस। डिस्कॉर्डेंट की अगर बात की जाए तो इट मींस डिसअग्रीइंग, दैट यू आर नॉट अग्रीइंग टुगेदर। ठीक है, सो द ऑप्शन दैट सूट्स बेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन हैज टू बी डिस्कॉर्डेंट। आप यहां पर डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने की बात नहीं कर रहे, आप यहां पर डिसएग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। आप अग्री नहीं कर पा रहे थे ना। डाइवर्ज मींस डिफरेंट, अलग है, लेकिन अलग डिसीजंस में या फिर ओपिनियंस में ऐसा तो बोला नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? डिस्कॉर्डेंट। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। The next is crestfallen he returned as he had never faced such humiliation in the whole of his life. अब पहले तो समझते हैं crestfallen वर्ड का मतलब क्या होता है। It means that a person is sad or disappointed. It means that a person is sad or disappointed. ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये पर्सन इतना सैड था, वाई? बिकॉज उसने कभी इतनी अपमानजनक सिचुएशन को फेस नहीं किया था। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे या दे मेक फन ऑफ यू, ठीक है, इन द होल ऑफ हिज लाइफ। अब जो वर्ड्स इसके लिए जा रहे हैं वो है आपका डिस्टर्ब्ड, वैंग्लोरियस, इंडिग्नेंट एंड ट्रायम्फेंट। अब देखो इंडिग्नेंट जो वर्ड है, हमें पता है डिस्टर्ब मतलब आप समझ जाओगे, डिस्टर्ब मतलब होना परेशान होना। तो देखो सैड है, परेशान है, ये साइनो बन सकता है लेकिन ये एंटो नहीं बनेगा। इंडिग्नेंट का मतलब होता है अ स्टेट वेयर यू शो एंगर, आप एक्सप्रेस करते हो अपना गुस्सा किसी भी तरीके से, तब हम बोलते हैं इंडिग्नेंट। द नेक्स्ट इज वैनग्लोरियस। वैनग्लोरियस का मतलब होता है यू आर एक्सेसिवली, थोड़ा मोड़ा नहीं, आप बहुत ज्यादा अपने आप को लेके प्राउडी हो, एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ। Now this means vainglorious। अब triumphant का मतलब होता है कि आप अपने बारे में अपने आप को victorious फील कर रहे हो। यहाँ पे आप sad और disappointed थे, तो sad और disappointed में वो कौन सा वर्ड है जो आपको अच्छा फील करा रहा है? So the word has to be vainglorious। आप एंटो खोज रहे हो, है ना, you are searching for an opposite meaning, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा vainglorious। The next is ऑलवेज बी इम्पार्शियल टू योर डीलिंग्स। मतलब आप जो भी डील करते हैं उसको लेके हमेशा इम्पार्शियल रहा करिए। ठीक है, इम्पार्शियल मतलब आप जिसके साथ भी लेन देन करते हैं उसके साथ आप दो तरीके का चीज मत क्या करिए, मतलब यू शुड बी जस्ट एंड फेयर। इम्पार्शियल का मीनिंग अगर निकाला जाएगा तो वो आपका हो जाएगा जस्ट एंड फेयर। अब जो वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं वो है डिस्कर्टियस, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। Now this means that you are not showing respect.
अब अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इम्पार्शियल में हम क्या बोल रहे हैं, दैट यू आर बीइंग फेयर। आपको आंसर अपने आप दिख रहा होगा, यस द आंसर हैज टू बी अनफेयर। हम अगर इम्पार्शियल बोल रहे हैं कि आप जस्ट होइए, आप फेयर होइए, आप एक तरीके से पर्सन्स को एक जैसा ट्रीट करिए, तो वो कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट बन जाएगा कि आप अनफेयर तरीके से लोगों को ट्रीट करिए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वी हैव आवर इज अनडाउटेडली अ मॉर्बिड सोसाइटी। अब देखो, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड, दिस इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बाय एबनॉर्मल अनहेल्दी डीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे अनहेल्दी सोसाइटी की बात हो रही है। अब वो कौन सा वर्ड है जो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट यहाँ पे बैठ रहा है, हेल्दी। अगर आप मॉर्बिड सोसाइटी को अनहेल्दी बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसी सारी चीजें होती हैं जो कि सोसाइटी के हेल्थ के लिए सही नहीं है। देखो, सोसाइटी का हेल्थ का मतलब होता है उसके पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, ठीक है, उसमें रहने वाले लोगों के लिए। इन सारी चीजों को हम अनहेल्दी बोलते हैं जब हम मॉर्बिड टर्म यूज करते हैं। सॉर्टेड। तो वो कौन सा वर्ड है जो इसके लिए जाएगा, द वर्ड हैज टू बी हेल्दी। द नेक्स्ट इज राघव इज सफरिंग फ्रॉम बेनिग्न ट्यूमर। नाउ बेनिग्न का एक्चुअल मीनिंग होता है जेंटल, लेकिन हम यहाँ पे इसका ऑपोजिट खोज रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे इसको ऑपोजिट खोज रहे हैं। इसमें से जो वर्ड आपको नहीं पता हो सकता वो हो सकता है मैलिग्नेंट। ना मैलिग्नेंट का एक ऐसा मीनिंग होता है या एक ऐसा वर्ड होता है व्हिच मींस समथिंग व्हिच इज इविल इन नेचर, समथिंग व्हिच इज इविल इन नेचर, इसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं। तो वर्ड बेनिग्न है ना, तो इसका ऑपोजिट अगर खोजना होगा तो वो क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट हो जाएगा। अगर ये काइंड है, देखो ट्यूमर कभी काइंड नहीं होता, बट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी काइंड, वेरी जेंटल, है ना, तो ऑपोजिट अगर इसका देना होगा तो वो मैलिग्नेंट होगा। हम इन्फेक्शियस क्यों नहीं बोलते, बिकॉज ट्यूमर इन्फेक्शियस या कंटेजियस नहीं होता, उसकी वजह से बीमारी फैलती नहीं है। हाँ, लेकिन इविल इन नेचर होते हैं बिकॉज दे आर वेरी फेटल। कई ट्यूमर्स फेटल होते हैं। फेटल का अगर मीनिंग देना हो तो आप बता सकते हो समथिंग दैट कैन कॉज लाइफ, ठीक है, लाइफ टेकिंग। लाइफ टेकिंग वर्ड के लिए हम फेटल वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। The next we have, under the circumstances, such pejorative comments should have been avoided। मतलब हर एक circumstance में ऐसे disapproving comments को avoid करना चाहिए था। So pejorative का मतलब हो जाएगा something which is disapproving, जिसको आप approval नहीं देते, या जो एक साथ कई सारे लोगों के बीच में बोला जाना सही नहीं है ना। तो अब अगर हम सेंटेंस को रिलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, that under the circumstances such pejorative मतलब disapproving comments should have been avoided। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, spotting, soothing, appreciative या फिर critical। so the answer is appreciative। अगर आप disapprove कर रहे हैं तो disapprove करने का opposite meaning क्या होगा कि आप उसको appreciate कर रहे हैं, है ना, आप उसे approval दे रहे हैं। so the word that best suits here according to this question is going to be appropriate or appreciative। clear? The next is, our knowledge of the past is still largely a matter of informed conjecture। हमारी अगर जो नॉलेज की बात करेंगे तो वो इंफॉर्मेशंस पे बेस्ड है ऑन इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स। कंजेचर का यहाँ पे मीनिंग हो रहा है इंफॉर्मेशंस या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस। अभी भी हमें आधी अधूरी चीजें पता है हमारे पास्ट के बारे में, हमें सब कुछ नहीं पता, ठीक है। सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंफॉर्मेशन that is based on incomplete data sources। ठीक, तो वो कौन सा वर्ड है जो आपके कंजेचर का ऑपोजिट बनेगा, इनकम्प्लीट डेटा सोर्सेज है। अब यहाँ पे जो वर्ड सबसे एप्रोप्रिएट बैठेगा वो होगा सर्टेन, मतलब श्योर सोर्सेज। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं श्योर सोर्सेज का, ठीक है। गैस देखो होता नहीं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपके इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैठ ही नहीं रहा था। फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर होता है, ये भी नहीं जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब होता है समथिंग वेयर यू कैन शो एन असर्टिव आउटलुक। सो इवन दिस इज नॉट मेकिंग सेंस इन दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। क्लियर? तो कंजेचर का अगर हम मीनिंग आपसे पूछे या कंजेचर वर्ड बोले, देखो कंजंक्शन वाला चीज होती है। कंजंक्शन का मीनिंग होता है कि हम दो किसी चीज को जोड़ रहे हैं या मिला रहे हैं, लेकिन जब हम कंजेचर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डेटा। क्लियर? तो इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट श्योर डेटा, है ना। श्योर मतलब एक ऐसा सोर्स जहां से जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कंप्लीट तरीके से मिल रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव, आई वाज शॉक्ड टू हियर द स्क्रूलियस टॉक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। मतलब आप इतना ज्यादा शॉक थे
कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो स्कैंडलस बातें कर रहे थे, वो ऐसी बातें कर रहे थे जो कि किसी भी पर्सन के ऊपर आरोप लगाना होता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, स्कैंडल की तरीके से। अब स्कैंडेलियस टॉक्स है, ठीक है, यू टॉकिंग अबाउट टॉक्स ऑफ बोर्ड मेंबर्स विच वाज वेरी स्कैंडलस। नाउ अगर आप स्कैंडलस टॉक्स की बात कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? देखो, रेलेवेंट इरेलीवेंट मतलब प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल जैसा सेंस होता है, तो ये नहीं जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं डिसेंट टॉक्स की। अगर वो इनडिसेंट तरीके से बातें कर रहे थे तो आपका ऑपोजिट जो इसका मीनिंग जाना चाहिए वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका डिसेंट टॉक्स। क्लियर? द नेक्स्ट इज ऑल दीज मेजर्स विल ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पे देखो, ऑग जो वर्ड है ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि ये हमारे रूट वर्ड से आता है और इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या फिर इंक्रीज करना। क्लियर? सो द ऑग कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड विच एक्चुअली मीन्स टू इंक्रीज or to progress a size of anything. Now this can also be used in the form of measures. इसको हम measures के form में भी use कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, all these measures will augment, will increase employment, तो क्या हो जाएगा इसका opposite? Will diminish. अगर हमारा statement increase को relate कर रहा है तो जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा? वो diminish के बारे में बोलेगा, है ना? चलिए, next we have, he was the most eccentric. He was the most eccentric and difficult person. So a person who is very unconventional, a person who is slightly strange. Eccentric का मतलब होता है अपने आप में रहना, ठीक है? It means slightly strange. ये लोग ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे, आपके ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके घर फैमिली में, जहां पे वो लोग ज्यादा जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाते। तो वो कौन सा होगा जो वर्ड इसका ऑपोजिट जाएगा? नॉर्मल। अगर वो स्ट्रेंज है तो जो दूसरा पर्सन होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल। क्लियर? द नेक्स्ट इज द इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वेर बारबेरियंस। देखो, बारबेरियंस का मतलब वो नहीं होता जो बर्बरता दिखाते हैं, वो हिंदी में बोला जाता है ना? बारबेरियंस का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टॉकिंग अबाउट अनसिविलाइज्ड पीपल। You're talking about uncivilized people. So it's very obvious. अगर इस पैसेज के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पैसेज में? civilized. See, uncivilized is itself the meaning. So here it becomes the sino and not the anto. But we have to search for the antonym or the opposite meaning. So it has to be civilized. Is that clear? चलिए, बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. The next is they invited him to sumptuous lunch. Now sumptuous का meaning होता है something which looks very expensive, a thing which looks very expensive or splendid, ठीक है? इसको हम splendid word से भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पे जो आप term relate कर रहे हैं वो क्या है कि उसने उसे expensive lunch पे बुलाया, तो opposite क्या हो जाएगा? cheap हो सकता है. merger का meaning क्या होता है? ये जो mere word जो है merger से आता है, इसका meaning भी होता है something which looks very low in quality. तो आंसर भी आपका low quality ही होगा. हम चीप लंच की बात नहीं कर रहे, ठीक है? सम्पशुअस का मतलब एक्स्ट्रावैगेंट भी नहीं होता, इसी वजह से चीप आंसर नहीं जाएगा. सो द आंसर दैट सूट्स बेस्ट इज मर्जर, ठीक है? समथिंग व्हिच इज ऑफ अ वेरी लो क्वालिटी. द नेक्स्ट इज हिज राइटिंग्स हैव बीन मच यूलोजाइज्ड बाय इंडियन स्कॉलर्स. नाउ यूलोजाइज्ड हियर का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज हाईली अप्रिशिएटेड, समथिंग व्हिच इज प्रेज्ड अ लॉट. इसकी राइटिंग्स जो थी, इनकी जो राइटिंग्स है, इसको इंडियन स्कॉलर्स बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा कि इंडियन स्कॉलर्स क्या करते हैं? कंडेम्ड करते हैं. मतलब वो लोग यहाँ पे समथिंग which is not praiseful, which is not praiseworthy, can also be termed as condemned. Clear? चलिए, the next we have, he felt gratified to the old man for his help. अब देखो, gratified का meaning होता है satisfaction या pleasure. This word actually means satisfaction or pleasure. अब देखिए, हम बोल रहे हैं कि he felt pleasure to the old man for his help. तो वो कौन सा वर्ड है जो प्लेजर नहीं दे रहा? उसका आंसर हो जाएगा फ्रस्ट्रेटेड, है ना? देखो, डिप्रेस नहीं बोल सकते, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है. हम यहाँ खुशी जाहिर कर रहे हैं तो दूसरे में क्या हो जाएगा कि हम फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं, है ना? द नेक्स्ट इज that was an exquisite place of art which won the admiration of one and all. Now exquisite का मतलब होता है something which is extremely beautiful, something which is extremely beautiful
अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट द पीस ऑफ आर्ट विच वन एडमिरेशन। अब कोई चीज अगर ब्यूटीफुल है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगली। सो दैट गोज वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. The next we have her vivacity attracted everybody. Now vivacity means the quality of being attractively lively. वो इतनी खुशदिल थी, ठीक है, जो lively qualities होती है पर्सन में जो सबको अट्रैक्ट करती हैं, her vivacity attracted everybody. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? देखो ब्यूटी पॉजिटिव जा रहा है तो ये नहीं होगा, ह्यूमर पॉजिटिव जा रहा है ये भी नहीं होगा. बच्चे हमारे पास ट्रुथफुलनेस और अपैथी. अब ट्रुथफुल भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वर्ड अगर खोजना है एक पॉजिटिव वर्ड का तो वो उसका एंटो बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस में? अपैथी. क्लियर? द नेक्स्ट वी हैव religion teaches us not to run after transient pleasures of the world. Now transient means lasting only for a short time, something which is not permanent. Transient का मतलब होता है impermanent. I know you have already guessed your answer. आपने ऑलरेडी आंसर तो गेस कर ही लिया होगा इस ऑप्शन के साथ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है. इसका ऑपोजिट हो जाएगा परमानेंट. अगर कोई ऐसी चीज है जो ट्रांजिएंट है विच इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? परमानेंट चीज जो बहुत ज्यादा समय तक लास्ट करती है. ठीक है. The next is all his neighbors were aware या are aware of his acrimonious nature. Acrimonious का मतलब होता है he is very bitter. This person is very bitter or is always getting angry on people. ऐसे लोग जो लोग बात बात पे गुस्सा या झगड़ा या लड़ाई करते हैं उन्हें acrimonious कहा जाता है. अब बोला जा रहा है सेंटेंस में कि उसके सारे नेबर्स उसके इस झगड़ालू नेचर के साथ अवेयर हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे बैठ रहा है? देखो चैरिटेबल है, इनफॉर्मल होगा नहीं, चैरिटेबल होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव. देखो सिंपैथेटिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नहीं बोला कि वो इंसान बहुत रूड है ना. हम यहाँ पे कोऑपरेटिव बोल सकते हैं बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट बिटर पर्सन. ठीक है. द नेक्स्ट इज ओनली एन अजाइल पर्सन कैन बी अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन. नाउ अजाइल का मतलब होता है टू मूव वेरी क्विकली, टू मूव वेरी क्विकली. ठीक है, इसका मीनिंग होता है आपका अजाइल. नाउ ओनली एन अजाइल पर्सन कैन बी अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन में अगर आप क्विकली चल सकते हैं तो वो कौन सा आंसर है? जहां पे आप नहीं चल पा रहे वो होगा स्लगिश. स्लगिश का मतलब होता है बीइंग वेरी स्लो. हियर द पर्सन इज स्लो. अब वो चाहे नेचर में हो, चाहे बात करने के तरीके में हो, या फिर अपने पूरी पर्सनैलिटी में हो. ठीक है, इट इज वेरी स्लो. तो आंसर यहाँ पे अजाइल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्लो. ये तो थे आपके एंटोनिम के आज एक टाइप के सीरीज. नेक्स्ट आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.